जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटीशनर है वो भी, जो कोर्ट केस में पिटीशनर नहीं है वो भी इस वीडियो को ठीक से सुनिए। पहले ये समझिए कि 1 अगस्त 2025 को इस केस का लास्ट हियरिंग था जो ख़त्म हो गया, और इस केस का जैसा सिचुएशन था उस हिसाब से ये केस पिटीशनर लोग जीत रहे हैं। और एक केस में समझिएगा कि जो लोग वहाँ केस में नाम लिखवाए थे, कोर्ट केस लड़ रहे थे, वो केस सभी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने लिए लड़ रहे थे। वो कोर्ट केस में फाइल किए थे कि केस सीट खाली है, मेरा नंबर ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा है, एक सीट जो खाली है उस सीट पे हमको ज्वाइनिंग चाहिए, वो अपने लिए मांग करने गए थे। इस केस का जब फैसला आएगा तो वो उनके लिए आएगा कि उनको ज्वाइनिंग दिया जाए नहीं दिया जाए, जो भी डिसीजन हो कि वो उनके लिए आएगा। इस बात और समझ लीजिए कि ये केस जीतने का बहुत चांस है। जैसा कोर्ट केस का सिचुएशन था उस हिसाब से पिटीशनर को ज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल सकता है। तो वो कोर्ट केस में ज्वाइनिंग जब ऑर्डर मिलेगा तो उनका अपने लिए मिलेगा, दूसरे के लिए थोड़ी ना मिलेगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन में है कि हम पिटीशनर नहीं बने हैं तो क्या हमको ज्वाइनिंग मिल सकता है। कभी नहीं मिलेगा, जेएसएससी तक कभी देगा ही नहीं। और कोर्ट केस में पिटीशनर बने वो तो अपने लिए गए थे कि सीट खाली है, हमको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ज्वाइनिंग उन लोगों के लिए होगा, बाकी के लिए नहीं। इस केस में बहुत सारा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अभी तक पिटीशनर बने ही नहीं हैं तो क्या हमको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं मिलना। 99.99% आपको नहीं मिलेगा, मिलना ही नहीं है। आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ केस का फैसला पिटीशनर के लिए होगा, पिटीशनर को ज्वाइनिंग मिलेगा, बाकी का तो भूल जाए। और ये हाई स्कूल 2016 का केस हाई स्कूल में नौकरी पाने का अंतिम मौका है। झारखंड में अंतिम मौका है। इस सैलरी में जितना सैलरी है इसका, उसमें अंतिम मौका है। तो जो इस केस से पिटीशनर है उनका जीत का चांस है। हाँ, बहुत सारे लोग जो कोर्ट केस से पिटीशनर नहीं बने, सोचते रह गए कि नहीं बने, उनको यही बोलेंगे कि आपके पास यही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे तुरंत। आपको एक मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है, ये चीज़ है। सभी पिटीशनर अपने लिए चांस ही है उनका वहाँ पे। कोर्ट केस में पिटीशनर बनना गारंटी नहीं होता कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा, चांस मिलेगा। उसी तरह से आपका भी एक चांस मिलेगा। फैसले से पहले कोर्ट केस में आप जुड़ सकते हैं। कोर्ट केस में जब भी पिटीशनर होता है तो उस केस के तब तक आप केस में जुड़ सकते हैं जब तक केस का फैसला नहीं होता है। बात को समझ लीजिए, जब तक केस का फैसला नहीं होता कोर्ट केस में आप जुड़ सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। हाँ, केस में जब जुड़िएगा तो वो सभी वर्क जो पिटीशनर लोगों किया है वो काम आपको करना है, सभी वर्क करना है जो उन लोग पिटीशनर लोग पहले किया है। मान लीजिए कोर्ट केस में केस फाइल किया तो आपको कोई काम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आए, तो वो आपको हर काम करना है जो भी कोर्ट के आदेश के तहत हुआ। तो जो लोग केस में अभी तक पिटीशनर नहीं बने हैं उनको हम बोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आपको कोर्ट केस में फाइल हो सकते हैं। कैसे, बात को समझिएगा। आपके पास रोल नंबर कम से कम होना चाहिए। कोर्ट केस में पिटीशनर बनना चाहता है, रोल नंबर कम से कम होना चाहिए। या तो एडमिट कार्ड है तो हो जाएगा, या तो स्कोर कार्ड है तो भी हो जाएगा। आधार कार्ड चाहिए। अगर रिजर्वेशन में है तो जाति आवासीय भी। जनरल है तो सिर्फ रोल नंबर, आधार कार्ड या एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से कोर्ट केस में एकदम जुड़ सकते हैं और वहाँ पे एक न्याय की अपने लिए भी मांग कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोर्ट केस में आप अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, उस केस के फैसले के साथ आप जा सकते हैं। और बाकी जितने भी पिटीशनर्स हैं सभी कोर्ट केस में, उनके लिए बहुत पॉजिटिव चांस है, उनका होगा, उनका ज्वाइनिंग होगा, अवश्य होगा। अगर किसी कारणवश से आपका जेएसएससी ज्वाइन नहीं दे तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आपको वापस कोर्ट एक बार फिर फाइल करके ये कह देना है कि हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। ये बात को समझिए, यहाँ नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़के ज्वाइनिंग अवश्य लेंगे। इसलिए किसी भी तरीके से जो भी पिटीशनर हैं, जो कोर्ट केस में पिटीशनर बने हुए हैं, कोई हड़बड़ाना नहीं है। आपके फेवर में डिसीजन आ गया, आपको ज्वाइनिंग दे दिया तो ठीक, नहीं ज्वाइनिंग दिया तो आगे लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। और सिलेक्टेड लोगों का जो लिस्ट जारी नहीं किया है, नहीं दिया है अभी तक, सिलेक्टेड लोगों का पहले लिस्ट जारी करवाएंगे उससे, उसमें
फॉल्ट पता करेंगे और कोर्ट में पोल खोल देंगे कि देखो ये घूस दे के सोर्स पैरवी के बेसिस पर कैसे नौकरी दिया इन लोगों को, इन लोग को मार्क्स नहीं आया था, इन लोग को डॉक्यूमेंट सही नहीं था, फिर भी इनको नौकरी दिया इन लोग का, और हम लोग सही से मेहनत करेंगे तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। तो उसका पूरा लिस्ट देना पड़ेगा जेएसएससी को, सिलेक्टेड लोगों का सीट कितना खाली है। हम लोग का सीधा सीधा मतलब है कि 9400 से आसपास सीट खाली है। उससे कम सीट की मांग जैसे ही आएगा आगे केस फाइल होगा और सभी पिटीशनर का ज्वाइनिंग मिल जाता है तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इस केस में हम लोग बड़े से बड़ा एडवोकेट खड़ा करेंगे और खड़ा करके ये पोल खोलेंगे कि देखो कैसे घूस देकर 2016 में घूस पैरवी के बेसिस पर नौकरी हुआ था। हम लोग को ही पता है कि कैसे कैसे घूस देकर किसको किसको पैरवी के बेसिस पर नौकरी हुआ है। लिस्ट तो जारी करें, लिस्ट जारी करेगा तो उसमें सब पोल खुल जाएगा। तो इसमें बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। सभी पिटीशनर को बोलना चाहते हैं, आप एक बार पिटीशनर बन गए हैं तो बन गए हैं, वापस तभी केस होगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा, नहीं तो केस वापस नहीं होगा। एकदम तब तक लड़ा जाएगा जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा। खाली सीट पूरा भरवा के रहेंगे, एकदम पिटीशनर से पहले भरेगा तो भरेगा और उसके बाद ही होगा। तो इसलिए किसी भी तरीके से पिटीशनर को चिंता फिक्र नहीं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं बोल करके कि अरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ये हो गया ये हो गया। अरे भाई चिंता करने की ज़रूरत है जेएसएससी को कि उसने जो है गलत तरीके से लोग को नियुक्ति दिया है उसका पोल खोल मत जाए। नहीं तो जेएसएससी के बहुत सारे लोग कहीं और पहुँचेंगे, ऑफिस की जगह पर होटवार पहुँच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 बार ऑर्डर जारी हुआ था कि सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी किए, नहीं दिया है। ऑर्डर सीट बचा कर रखे हैं, है ना, अगले बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में उसको हम लोग रखेंगे कि देखिए दिया गया था लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं जारी करता है जेएसएससी, क्यों नहीं पारदर्शिता रखता है जेएसएससी? तो हम लोग जो है आप लोग बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पिटीशनर का नियुक्ति होकर रहेगा। हाँ, इसमें जो भी वर्क कोर्ट की तरफ से हो या जो भी वर्क करवाया जाता कहीं, अब वो वर्क जरूर कीजिएगा। और जो भी नए पिटीशनर नहीं बने हैं, अभी तक कोर्ट केस का फैसला नहीं है, आप कोर्ट केस में जुड़ जाइए। कोर्ट केस में वहाँ जुड़ जाइए, फिर देखिए तमाशा ना। कोर्ट केस में जुड़ना, पिटीशनर बनना कोई आसान काम थोड़े है। कोर्ट केस में पिटीशनर बनना, और तब जब सीट खाली हो, तब जब इसमें नियुक्ति में गड़बड़ी हुआ हो, तब जब इसमें नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ हो, वैसे केस में आप पिटीशनर बनिएगा, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। ज्वाइनिंग तो अवश्य होगा। आप एग्ज़ाम दिए थे, आप कोर्ट केस में जुड़िए। पीजीटी 2023 में, +2 स्कूल 2023 केस में आप एग्जाम दिए, उसका केस भी चल रहा है। पीजीटी 2023 केस में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत गलत तरीके से नियुक्ति हुआ था। हम लोग 4-4 महीना का धरना आंदोलन दिए थे जांच की मांग के लिए। डर भय से कोई जांच नहीं बैठा, नहीं तो नहीं होता ना। तो 4 महीना के आंदोलन में सब जगह आवाज़ उठा दिए, जांच बढ़ जाता। लेकिन पता था इसमें कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ। तो उस केस में पीजीटी 2023 केस में भी अगर आप हैं तो जरूर केस में जुड़ जाइए। या सहायक आचार्य में आपको डीबी करा के नियुक्ति नहीं दे रहा है, या आपको डीबी में नाम ही नहीं दिया, पारा टीचर है, नॉन पारा टीचर है, 6 to 8 में है, 1 to 5 में है, आप केस में जुड़िए, एकदम न्याय लेकर रहेंगे। क्योंकि खाली सीट कैसे छोड़ सकता है? जब लोग पास किया है एग्ज़ाम में, मार्क्स लाया है, फिर आप कैसे खाली छोड़ दीजिएगा? आपको बिल्कुल ही नहीं जो टेंशन लेना है। आप केस में शामिल होकर के आप जो है नियुक्ति ले सकते हैं। तो पीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं, आप कोर्ट केस में पिटीशनर बने हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और नहीं बने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप जुड़ सकते हैं। कोर्ट केस में पिटीशनर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे बैठे हम ज्वाइन करवा देंगे। आपको सब डॉक्यूमेंट मंगा लेंगे और यहाँ फाइल कर देंगे। हमसे मिल के फाइल करना होगा। 2 बजे से 4 बजे तक हम मोराबादी मैदान बापू वाटिका के पास रहते हैं, ठीक है, रांची में। आप हमसे मिल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब तक ही है लेकिन मौका आपके पास, जब तक कोर्ट केस का फैसला नहीं है। तक कोर्ट केस का फैसला आने के बाद फिर आपका चांस, मौका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। फिर से अपडेट आपको देंगे इसके पीजीटी 2016 के केस में, या पीजीटी 2023 के केस में, या तो जो है सहायक आचार्य के, सभी का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तब तक केस में बन रहिए। धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।